Hey guys, welcome back to my channel अंजलि भाटीज क्लासरूम। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सिंधु घाटी सभ्यता में हम क्या पढ़ेंगे? ऑलराइट, तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन कि वो लोग क्या क्या पालते थे और कौन कौन से पशुओं का वो पशुपालन करते थे। शुरू करते हैं। हड़प्पाई लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पालते थे। इन्हें कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। इन्हें सांड बहुत प्रिय था। वाह। इसके अतिरिक्त गधे और ऊँट भी पालते थे। कुछ सामान बोझा ढोने के लिए ये लोग गधे और ऊँट भी रखते थे। कुत्ते प्रारंभ से ही पालतू जानवर थे। बिल्ली भी पाई जाती थी। मैंने बताया ना, कुत्ते पालते थे। कुत्तों को उनके मालिक के साथ दबाया जाता था। कब्रों में जो साक्ष्य मिले हैं, जो खुदाई में प्रमाण मिले हैं, उन्हीं के आधार पर बताया जाता है कि ये कुत्ते भी पालते थे, साथ में बिल्ली भी। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। पैरों के निशान हम इमेजिन कर सकते हैं कि खुदाई कब खुदाई हुई होगी, उसके बाद ही भी पैरों के निशान मिले हैं। सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित तो थे, लेकिन उन्हें पालतू बनाने में सफल नहीं हो सके थे। मतलब प्रमाण तो मिले हैं कि हाथी व घोड़े उस टाइम पर थे, लेकिन उन्हें पालतू नहीं पाला नहीं जाता था उन्हें, क्योंकि हाथी व घोड़े पाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, परंतु पाने के साक्ष्य प्रमाणित नहीं हो सके हैं। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल से मिली एक संदिग्ध मूर्ति टेराकोटा से मिला है। मोहनजोदड़ो से जो संदिग्ध मूर्ति मिली है, मैंने बताया साक्ष्य मिले हैं, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है कि हाँ ये पालते थे। हड़प्पा काल में गैंडा का प्रमाण, भारतीय गैंडा का एकमात्र प्रमाण आमरी में मिला है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है कि भारतीय गैंडा का एकमात्र प्रमाण कहाँ पे मिला है? आमरी में मिला है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं शिल्प और तकनीकी ज्ञान पर कि शिल्प और तकनीकी ज्ञान कैसा था उस टाइम पर। हड़प्पाई लोग कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भलीभांति परिचित थे। सामान्यतः एक कांस्य तांबे में टीन को मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता है। कि सबसे बड़ी जो इस काल की वो थी कि वो कांस्य तांबे में टीन को मिलाकर कांसा बनाते थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी के ताम्र खानों से मंगाया जाता था। कहाँ से मंगाया जाता था? राजस्थान की खेतड़ी जगह है, वहाँ से मंगाया जाता था। टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता। हम इमेजिन कर सकते हैं कि विदेश से जो अफगानिस्तान हमारे सीमा पड़ता है, उससे मंगाया जाता था टीन। हड़प्पा स्थलों में जो कांस्यों के औजार व हथियार मिले हैं, उनमें टीन की मात्रा अत्यंत कम है। मोहनजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा भी मिला है। कपड़े का टुकड़ा भी मिला है खुदाई में, तथा कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने में आई है। वाह। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। कताई के लिए तकलियाँ जो इन पे वो होती है, बुनाई होती है, उसका प्रयोग होता था। मिट्टी की मोहरें बनाना और मिट्टी की पुतलियाँ बनाना भी, निर्माण भी शिल्प में था। मतलब उस टाइम पे हम बनाई जाती थी। स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। अफगानिस्तान से तो हमारा बहुत व्यापार था उस टाइम पर। कुम्हार के चाक का अधिक प्रचलन था तथा हड़प्पाई लोगों को मृद भांडों की अपनी प्रमुख विशेषता थी। मृद भांड बताया था ना मैंने कि चाक पे जो बर्तन बनाए जाते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है यही है, क्योंकि इसका बहुत प्रचलन था उस टाइम पर। ऑलराइट, ये मृद भांडों को चिकना और चमकीला बनाते थे। बस आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है, क्योंकि आज मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का लेकर।